दीदी को प्रणाम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमिति रविसेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब, हाँ भाई साहब शुरू करें। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी शुरू करें। हाँ, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम और सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 97वें पर्व का रिवीजन करेंगे जिसमें सीता का त्याग कर दिया है रामचंद्र जी ने। ये वर्णन पढ़ेंगे और सीता के विलाप का भी वर्णन है। इसके पिछले पर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सीता के बारे में लोगों के द्वारा, नगर के लोगों के द्वारा आकर कहा गया कि सीता का अवर्णवाद घर घर में फैल रहा है, यह बात सुन करके रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए थे और उनका मन एक ओर लोकोपवाद के भय से ग्रस्त था तो दूसरी ओर सीता के स्नेह से भी वे वशीभूत थे, उसे भी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और इसी ऊहापोह में वे झूल रहे थे। सीता का त्याग करूं या लोकोपवाद जो हो रहा है उससे अपना बचाव करूं, वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे। अंत में अब 97वें पर्व में कहते हैं कि किसी तरह एक वस्तु में चिंता को स्थिर रख रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दी कि अब उन्होंने निश्चय कर लिया। हाँ वो तो बात बहुत उषा जी म्यूट हो जाइए। किसी एक वस्तु में स्थिरता करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, मुझे स्मरण में आ रहा है, श्री राम शुक्ल की कोई लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दृढ़ निश्चय से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। ऐसा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, जो कि यहाँ पर ये वही लग रहा है कि ये बात सही हो रही है कि दृढ़ निश्चय जब हम लोग कर लेते हैं तो फिर दुविधा नहीं रहती है, इस पार या उस पार कोई एक निर्णय करना ही पड़ता है। तो रामचंद्र जी ने निश्चय कर लिया था और द्वारपाल को आज्ञा दी कि लक्ष्मण को बुलाया जाए। लक्ष्मण जी द्वारपाल के वचन को सुनकर हड़बड़ा कर घोड़े के पर सवार होकर रामचंद्र जी के निकट पहुंचे, क्योंकि भैया की आज्ञा थी जो कि उनके लिए ईश्वर की आज्ञा से भी की जैसी थी और वे उन्हें बहुत आदर करते थे। वे तुरंत वहां पर पहुंचे
और हाथ जोड़कर नमस्कार कर उनके चरणों में दृष्टि लगाए हुए मनोहर पृथ्वी पर लक्ष्मण जी बैठ गए, जिनका शरीर विनय से नम्रीभूत था, जो परम आज्ञाकारी थे। ऐसे लक्ष्मण को स्वयं उठाकर राम ने अर्धासन पर बैठाया कि जो इतने विनम्रीभूत थे कि जो जमीन पर बैठ गए थे, उनको राम ने अर्ध आसन दिया, उनको कुछ ऊंचा आसन दिया। राम ने स्वयं उठ करके उनका मान किया। जिनमें शत्रुघ्न प्रधान था, ऐसे विराधित आदि राजा भी आज्ञा लेकर भीतर प्रविष्ट हुए तथा सब अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। पुरोहित, नगर सेठ, मंत्री तथा अन्य सज्जन सब कौतूहल से युक्त होकर के अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कौतूहल से युक्त होकर अर्थात सबके मन में एक जिज्ञासा समाई हुई थी कि आज ऐसी कौन सी बात होने वाली है जो राम सबको सुनाने वाले हैं। ये कौतूहल सबके मन में चल रहा था। जब सभी लोग अपने आसन पर विराजमान हुए, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के लिए अपवाद उत्पन्न होने का समाचार सुनाया कि इस प्रकार की नगरी में चर्चाएं फैल रही हैं। यह सुनकर लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, ऐसी बात सुनकर के, और उन्होंने तो योद्धाओं को तैयार होने का आदेश दे दिया उसी समय, और कहते हैं कि दुर्जन रूपी समुद्र के अंत को मैं प्राप्त होता हूँ। ये जो दुर्जन है, जो इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं, ऐसे दुर्जन रूपी समुद्र का मैं आज ही अंत कर देता हूँ, और मिथ्यावादी लोगों की जीवाओं से पृथ्वी को आच्छादित करता हूँ। ऐसा क्रोध से वे वशीभूत हो गए कि जो मिथ्यावादी लोग इस प्रकार की बात करें सीता के बारे में, उनकी जीभ काट करके उनकी जीभ से पूरी पृथ्वी को मैं आच्छादित कर देता हूँ, अगर ऐसा ही हो रहा है तो। क्योंकि अनुपम शील के समूह को धारण करने वाली एवं गुणों से गंभीर सीता के प्रति जो द्वेष करते हैं, उन व्यक्तियों को आज ही मैं क्षय को प्राप्त कराता हूँ, अर्थात उनका मैं नाश करता हूँ। जो क्रोध के वशीभूत होकर दुर्दर्शनीय अवस्था को प्राप्त हुए थे, ऐसी अवस्था जो देखी नहीं जा सकती है, ऐसी अवस्था को लक्ष्मण प्राप्त हो गए थे। इतना क्रोध उनमें आ गया और पूरी सभा स्तब्ध रह गई उनकी इस क्रोध को देखकर। ऐसे लक्ष्मण ने को राम ने किसी प्रकार शांत किया। राम क्या वचन कहते हैं, यह समुद्रांत पृथ्वी भगवान ऋषभदेव तथा भरत चक्रवर्ती जैसे उत्तम से उत्तम पुरुषों के द्वारा चिरकाल से पारित है। आज से नहीं, चिरकाल से। अभी यह भगवान मुनीश्वरनाथ के समय की कथा चल रही है और भगवान ऋषभदेव के समय की बात कह रहे हैं रामचंद्र जी। तो उस समय से ये मर्यादा जो है पृथ्वी पर चली आ रही है। हम उसके वंश के हैं, भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों से इस पृथ्वी का पालन किया गया है। इसको ले जाओ ना सीमा, थोड़ा कैसे करेंगे, देखो बाहर ले जाके बंद करना होगा। अर्क कीर्ति आदि राजा इक्ष्वाकु वंश के तिलक थे। अर्क कीर्ति भरत जी के बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र अर्क कीर्ति, वे इक्ष्वाकु वंश के तिलक थे। जिस प्रकार चंद्रमा की कोई पीठ नहीं देख सकता, इसी प्रकार इन पराक्रमी योद्धाओं, इन पराक्रमियों की भी पीठ युद्ध में शत्रु नहीं देख सके थे। ये इतने पराक्रमी थे कि चंद्रमा की हम मुखमंडल देखते हैं, लेकिन चंद्रमा की पीठ किसी को भी दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन योद्धाओं की पीठ को कोई देख नहीं सका था। चांदनी रूपी पट के समान सुशोभित उनके यश के समूह से ये तीनों लोग निरंतर सुशोभित हैं। चांदनी रूपी पट के समान अर्थात चांदनी रूपी वस्त्र के समान सुशोभित इनका यश तीनों लोकों में फैल रहा है। निष्प्रयोजन प्राणों को धारण करता हुआ मैं पापी एवं भंगुर स्नेह के लिए उस कुल को कैसे मलिन कर दूं कि जिस कुल के हम वंशज हैं, जिसका भी नाम लिया, ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती और भरत चक्रवर्ती के बड़े पुत्र अर्क कीर्ति, उनकी वंश परंपरा से जो चलती आई है, जिस परंपरा में आज तक कोई दाग नहीं लगा है, उस कुल को मैं कैसे मलिन कर दूं। कि हरिवंश पुराण में हम लोगों ने पढ़ा है, हरिवंश पुराण में ये पढ़ा है कि भरत को आदि लेकर 14 लाख इक्ष्वाकु वंशी राजा लगातार मोक्ष गए हैं। ये बात लिखी है हरिवंश पुराण के 13वें सर्ग में। क्या लिखी है, फिर से कहता हूं कि भरत को आदि लेकर 14 लाख इक्ष्वाकु वंशी राजा लगातार मोक्ष गए। 14 लाख राजा, जो कि यह सिलसिला थमा नहीं। 14 लाख राजा होने के बाद उसके बाद भी कोई भी नरक नहीं गए, वे स्वर्ग गए
या फिर कोई मोक्ष गए, ऐसा यह निर्मल कुल है, उस कुल को मैं कैसे मलिन कर दूं, ऐसा रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अल्प भी अकीर्ति उपेक्षा करने पर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, कि थोड़ी सी भी यदि अकीर्ति होती है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह अकीर्ति देखते देखते बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और थोड़ी सी भी कीर्ति इंद्रों के द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती है, गाई जाती है कि यदि हमारी थोड़ी भी कीर्ति है तो वह कीर्ति बढ़ते बढ़ते इस प्रकार हो जाती है कि स्वर्ग लोक में भी उसकी चर्चा होने लगती है कि पृथ्वी लोक में एक इस प्रकार का ऐसा धर्मात्मा मनुष्य है। ऐसी चर्चा वहां इंद्र की सभा में भी होती है। और अकीर्ति यदि थोड़ी भी हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह बहुत बड़ा रूप लेती है। कि अकीर्ति रूपी अग्नि के द्वारा, कितना नंबर पेज है? पेज नंबर 203 चल रहा है दीदी, ठीक है, थैंक यू। 16 नंबर श्लोक के बाद से कर रहे हैं ठीक। कि अकीर्ति रूपी अग्नि के द्वारा हरा भरा कीर्ति रूपी उद्यान जल रहा है। कि हमारा ये जो कीर्ति रूपी उद्यान है, जिसकी बात अभी कही, भगवान ऋषभ देव के समान समय से यह कीर्ति रूपी उद्यान जो हरा भरा ही रह रहा है, यह उद्यान आज अकीर्ति रूपी अग्नि के द्वारा जल रहा है। तो इन नश्वर विशाल भोगों से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि देवी सीता सती है, शुद्ध हृदय वाली नारी है, लेकिन जब तक वह हमारे घर में स्थित रहती है तब तक इस अवर्णवाद को हम शस्त्र और शास्त्रों के द्वारा दूर नहीं कर सकते। जैसा कि लक्ष्मण ने कहा कि उनकी जीभ को काटकर उनकी जीभों से मैं पृथ्वी को आच्छादित कर देता हूं, तो कितने भी शस्त्रों का उपयोग किया जाए, किसी के मुंह को हम रोक नहीं सकते, लगाम नहीं लगा सकते। देखो, कमल वन को आनंदित करने वाला सूर्य रात्रि होते ही अस्त हो जाता है, तो उसे रोकने वाला कौन है? कि जो सूर्य कमल वन को इतना आनंद पहुंचाता है, सूर्य की किरण स्पर्श को पाकर ही कमल खिल उठते हैं, वही सूर्य रात को अस्त हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वह ही होता है। आद रूपी रज से अर्थात धूल से मेरी कांति का ह्रास किया जा रहा है, सो यह अनिवार्य न रहे, अर्थात अनियंत्रित न रहे, यह अनियंत्रित नहीं रहे, इसकी रुकावट होनी चाहिए। इसको नियंत्रण में करना, इस अवर्णवाद को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम चिता का त्याग कर दें। हे भाई, चंद्रमा के समान निर्मल कुल मुझे पाकर अकीर्ति रूपी मेघ की रेखा से आवृत न हो जाए, इसलिए मैं यत्न कर रहा हूँ। भाई स्नेह में अब लक्ष्मण भी चुप नहीं बैठते हैं। भाई ने जब इतनी बात कही रामचंद्र जी ने इस प्रकार की बातें, तो लक्ष्मण अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं। लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि सीता के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण भी अपना तर्क दे रहे हैं कि समस्त सतियों के मस्तक पर स्थित एवं सर्व प्रकार से अनिंदित सीता को आप मात्र लोकोपवाद के भय से क्यों छोड़ रहे हैं? यह निश्चित है, आप स्वयं कह रहे हैं कि सीता निर्मल है, सीता सती है, ऐसा मेरा हृदय मानता है। तो फिर मात्र एक लोकोपवाद के भय से ऐसी अनिंदित सीता को, जिसकी कहीं भी कोई निंदा नहीं हुई है, उसको आप लोकोपवाद के भय से आप उसका त्याग कर रहे हैं। दुष्ट मनुष्य शीलवान मनुष्यों की बुराई कहें, पर उनके कहने से उनकी परमार्थता नष्ट नहीं हो जाती। कि शीलवान मनुष्यों की भी बुराई करना ये दुष्ट मनुष्यों का काम है। उनका काम ये है कि कुछ न कुछ चुगली करते रहना, लेकिन उनकी चुगली करते रहने से उन शीलवान मनुष्यों की परमार्थता जो है वह कभी नष्ट नहीं हो जाती। जिनके नेत्र विष से दूषित हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य चंद्रमा को भी अत्यंत काला देखते हैं। उन्हें हर चीज में खोट नजर आता है। वे चंद्रमा में भी खोटी देखते हैं कि चंद्रमा काला है, कलंकी है। चंद्रमा इतना जो सुंदर दिखाई देता है वह उनकी नजर में नहीं आता। वह एक यदि कोई छोटा सा धब्बा है तो उसी पर वही उनकी आलोचना का विषय होता है। यथार्थ में चंद्रमा इनकी आलोचनाओं को सुन करके, ऐसे लोगों की निंदा को सुनकर चंद्रमा अपनी शुक्लता को नहीं छोड़ देता है। शील संपन्न प्राणी की आत्मा साक्षिता को प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं ही अपनी वास्तविकता को कहती है। जो शील संपन्न प्राणी है उसके लिए अन्य किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही अपनी वास्तविकता को कहती है। उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये कितना शीलवान है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि यथार्थ में वस्तु का वास्तविक भाव ही उसकी यथार्थता की पर्याप्त है।
बाह्य रूप नहीं, उसका बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका जो वास्तविक भाव है उससे ही यथार्थता समझ में आती है। साधारण मनुष्य के कहने से विद्वान क्षोभ को प्राप्त नहीं होते। और राम तो कह रहे हैं कि आपके जैसे जो विद्वान हैं, इन साधारण सामान्य मनुष्यों के वचनों को सुनकर आपको क्षोभ को प्राप्त नहीं होना चाहिए। किस प्रकार? न ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुत्ते के भौंकने से हाथी को लज्जा प्राप्त नहीं होती। कुत्ते का काम है भौंकते रहना, वो भौंकता रहता है, लेकिन हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता ही रहता है, वह अपनी चाल को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार इन भौंकने वालों को भौंकने दीजिए भैया, हमें तो अपना काम करना है, इनकी ओर ध्यान नहीं देना है। अर्थात लक्ष्मण ने अपने उस अभिप्राय को तो त्याग कर दिया कि मैं उनकी जीभ से पृथ्वी को आच्छादित कर देता हूँ, लेकिन अभी वे कह रहे हैं कि इनका काम है कहना, चुगली करना ही इनका काम है, इनको आप रोक नहीं सकते, इनको अपना काम करने दीजिए। इसके लिए हम सीता जैसी सती नारी का त्याग नहीं कर सकते। कि तरंग के समान चेष्टा को धारण करने वाला यह विचित्र लोक दूसरे के दोष कहने में आसक्त है। इस लोक का यही काम है। प्राय करके जो लोग व्यक्ति होते हैं, उनको चुगलखोरी करने में ही बहुत आनंद आता है, दूसरों की निंदा करने में उन्हें रस मिलता है, तो ये उनको रोका नहीं जा सकता। ये लोग का काम है कि लोग दूसरों के दोष को कहने में आसक्त है, तो इसका निग्रह स्वयं इनकी आत्मा करेगी। अब पहले जो लक्ष्मण कह रहे थे कि मैं इनका निग्रह करूंगा, अब कह रहे कि स्वयं इनकी आत्मा करेगी। जो मूर्ख मनुष्य शिला उखाड़ कर चंद्रमा को नष्ट करना चाहता है, वह निस्संदेह अपना ही नाश को प्राप्त होता है। अर्थात शिला को उखाड़ कर कोई चंद्रमा के ऊपर यदि फेंकेगा, तो उससे क्या होगा? चंद्रमा का कुछ भी बाल भी बांका नहीं होगा, वह शिला आकर उसके ही ऊपर गिरेगी, उसका ही नाश होगा। उसी प्रकार चुगली करने में तत्पर एवं दूसरे के गुणों को सहन नहीं करने वाला दुष्कर्मा दुष्ट मनुष्य निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होता है। वह जो इस प्रकार का पाप कर रहा है, सीता जैसी सती के बारे में अनर्गल बातें कहकर, वह स्वयं दुर्गति को प्राप्त होगा। हमें इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तर्क लक्ष्मण ने जब दिए, तब राम पुनः कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम जैसा कह रहे हो वह सही है, तुम्हारी बात सही है, और तुम्हारी मध्यस्थ बुद्धि भी शोभा का स्थान है। परंतु लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग करने वाले शुद्धिशाली मनुष्य का कोई दोष दिखाई नहीं देता, अपितु उसके विरुद्ध गुण ही एकांत रूप से संभव मालूम होता है। कि लोक विरुद्ध कार्य का परित्याग करने वाले शुद्धिशाली मनुष्य का कोई दोष दिखाई नहीं देता। लोक विरुद्ध कार्य का त्याग करने वाले शुद्ध मनुष्य का कोई दोष दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके गुण ही एकांत रूप से संभव मालूम होता है। आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं कि उस मनुष्य को संसार में क्या सुख हो सकता है, अथवा जीवन के प्रति उसे क्या आशा हो सकती है, जिसकी दिशाएं सब ओर से निंदा रूपी दावानल की ज्वालाओं से व्याप्त हैं। यदि हमारी निंदा रूपी जो दावानल है, या दावानल की अग्नि के समान निंदा है, जो चिंगारी जिस प्रकार से बहुत बड़ी अग्नि का रूप ले लेती है, उसी प्रकार यह जो निंदा फैल रही है, यह पूरे लोक में व्याप्त हो जाएगी। और इस प्रकार की निंदा रूपी दावानल के ज्वालाओं से हम क्या सुखी हो सकते हैं? अनर्थ को उत्पन्न करने वाले अर्थ से क्या प्रयोजन है? कि ऐसे अर्थ से क्या प्रयोजन है जिससे कि अनर्थ उत्पन्न हो, तो उसे पहले ही त्याग देना उचित है। कि विष सहित औषधि से क्या लाभ है? ऐसी औषधि जिसमें विष है, तो वह औषधि तो प्राणघातक ही होती है। उस पराक्रम से क्या मतलब है जिससे भय में पड़े प्राणियों की रक्षा नहीं होती? रामचंद्र जी अच्छे अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं कि भय में पड़े प्राणियों की यदि हम रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारा पराक्रम धिक्कार है ऐसे पराक्रम में। और उस चारित्र को भी धिक्कार है जिससे आत्मा अपना हित करने में उद्यत नहीं होता। ऐसे चारित्र से क्या प्रयोजन है? और उस ज्ञान से भी क्या लाभ है? ऐसे ज्ञान क्या काम का जिससे अध्यात्म का कोई ज्ञान ही नहीं होता। सांसारिक बातों का कितना भी ज्ञान कर ले, लेकिन यदि अध्यात्म की बातें सीखी ही नहीं, तो वह ज्ञान भी बेकार है। उस मनुष्य का जन्म अच्छा नहीं कहा जा सकता जिसकी कीर्ति रूपी उत्तम मधु को अपयश रूपी बलवान हर कर ले जाता है। इसकी अपेक्षा तो उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा है। लोकोपवाद को जाने दो, मेरा भी तो यह बहुत भारी दोष है। कि रामचंद्र जी कहते हैं कि लोकोपवाद की तो बात छोड़ दें, लोकोपवाद जो है वो तो है, मान लो लोकोपवाद अगर नहीं भी फैलता, तो भी मैंने भी तो यह दोषपूर्ण कार्य किया कि जो पर पुरुष के द्वारा हरी हुई सीता को फिर से घर में ले आया। कि सीता ने राक्षस के उस उद्यान में
बहुत लंबे समय तक निवास किया था। कुत्सित वचन बोलने वाली दूतियों ने भी उससे अभिलषित पदार्थ की याचना की कि तुम रावण के वश में आ जाओ। बार बार उसकी याचना की। समीप की भूमि में वर्तमान रावण, जो समीप में ही खड़ा होकर के सीता जहां बैठी थी उसके नजदीक ही खड़ा होकर के रावण ने कई बार उसे दुष्ट दृष्टि से देखा था और उससे अपनी इच्छा अनुसार वार्तालाप किया था। ऐसी सीता को घर लाते समय मैंने लज्जा का अनुभव क्यों नहीं किया? यह मेरा भी तो दोष है। ऐसा राम कह रहे हैं कि मूर्ख मनुष्यों के लिए क्या कठिन है। वृतांत वक्त सेनापति को शीघ्र ही बुलाया जाए। अर्थात यह जो लक्ष्मण के द्वारा जो एक वार्तालाप छेड़ा जा रहा है, लक्ष्मण राम की बातों का जो खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वार्तालाप को इसको विराम देते हुए उन्होंने आदेश जारी कर दिया रामचंद्र जी ने कि कृतांत वक्त सेनापति को शीघ्र बुलाया जाए और उस अकेली गर्भवती सीता को आज ही मेरे घर से ले जाया जाए। आज ही माने आज अभी। अब उनके पास कोई वक्त नहीं, कल तक का भी समय नहीं है। सीता गर्भवती है या नहीं है उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसे आज ही यहाँ से गृह त्याग का उन्होंने आदेश दे दिया। इतना होने पर भी लक्ष्मण ने बहुत हिम्मत जुटा करके किसी प्रकार हाथ जोड़ करके फिर से विनम्र भाव से कहा कि हे देव, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। जिसके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, जो कृषांगी है, भोली है और सुख पूर्वक जिसका लालन पालन हुआ है, ऐसी अकेली सीता उपद्रवपूर्ण मार्ग से कहाँ जाएगी? जो गर्भ से आक्रांत है, अभी उनके राम के मन को कहीं से भी द्रवीभूत करने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि किसी प्रकार सीता के ऊपर उनको दया आ जाए। तो कुछ एक ऐसे इमोशनल शब्द कह रहे हैं कि वह अकेली कहाँ जाएगी, गर्भ से भार से आक्रांत है। ऐसी सीता आपके द्वारा त्याग देने पर अत्यंत खेद को प्राप्त होती हुई किसकी शरण में जाएगी? ये तो भी आप थोड़ा सोचें कि रावण ने सीता को देखा, यह कोई अपराध नहीं है। इसमें सीता का क्या अपराध है? रावण यदि सीता को देखता है, इसमें सीता का कहाँ से अपराध हो गया? क्योंकि दूसरे के द्वारा देखे हुए बलि पुष्प आदि से तो क्या भक्तजन जिन्हें भगवान के लिए अर्पित नहीं करते? इतने सुंदर सुंदर वे तर्क दे रहे हैं कि जिन फूलों से भगवान की पूजा की जाती है, उन फूलों को तो न जाने कितने लोग देख करके मंत्रमुग्ध होते हैं, उनकी उनकी सुगंध को भी ग्रहण करते हैं। तो क्या उससे भगवान की पूजा नहीं होती? तो सीता ने यदि देखा, इतनी सी सीता को रावण ने देखा, इतनी सी बात के लिए उसको क्या त्याग सकते हैं हम? हे नाथ, प्रसन्न हो। जो निर्दोष है, जिसने कभी सूर्य को भी नहीं देखा है, जो अत्यंत कोमल है, जिसने अपना हृदय आपके लिए अर्पित किया है, ऐसी सीता को आप नहीं छोड़ें। इस प्रकार से लक्ष्मण बिल्कुल हाथ जोड़ करके वे करुण प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी भैया मान जाए और सीता का त्याग करना जो टल जाए। लेकिन रामचंद्र जी का विद्वेष अत्यंत दृढ़ हो गया था। क्रोध के भार को वे प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार की बातों से उनका मुख अप्रसन्न था। ऐसे राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि अब तुम्हें इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बस उन्होंने सीधा साधा एकदम सपाट जवाब दे दिया कि इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। मैंने जो निश्चय कर लिया है वह बिल्कुल 100% फाइनल है, वही किया जाएगा, चाहे मेरा निर्णय उचित है या अनुचित है। अब मैं इस निर्णय से टल नहीं सकता। निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़ा जाएगा। वह अपने कर्म से जीवित रहे या मर जाए, यह उसके कर्म में जो लिखा होगा वही होगा। इस बात से अब मैं कोई प्रयोजन नहीं रखता, क्योंकि दोष की वृद्धि करने वाली सीता भी मेरे इस देश में अथवा किसी उत्तम संबंधी के नगर में अथवा किसी घर में क्षण मात्र के लिए भी निवास नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि मैं उसे अपने घर से निकाल देता हूँ तो कोई दयालु उसे अपने घर में शरण दे दे। उसकी भी मनाही है कि क्षण मात्र के लिए भी अयोध्या नगरी के किसी भी घर में सीता का को शरण नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रसंग में हमें अंजना सती की बात याद आती है कि अंजना सती अंजना जिसकी कथा हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस अंजना को भी इसी परिस्थितियों में उसकी सास ने, उसका नाम शायद केतुमती था सास का, सास ने घर से निकाल दिया था। अंजना के गर्भ में भी हनुमान का जीव पल रहा था।
और उसे घर से निकाल दिया गया। कोई एक सेवक था, उसे आज्ञा दी गई कि बाहर ले जाया जाए और उसे पिता महेंद्र के घर में ले जाया गया। महेंद्र राजा ने भी उसे शरण नहीं दी अंजना को, उसने भी उसे कलंकिनी मानते हुए निकाल दिया और महेंद्र राजा ने ये आज्ञा जारी कर दी कि कोई भी व्यक्ति यदि अंजना को अपने घर में शरण देगा तो वह मेरे दंड का भागी बनेगा। ऐसी आज्ञा अंजना के लिए दे दी थी। तो ये दोनों प्रकरण जो है समान समान है। जो जैसी अंजना की स्थिति थी वैसी ही सीता की स्थिति यहाँ समझ में आ रही है। अंजना के साथ तो उसकी एक सखी थी, बसंतमाला नाम की सखी थी जंगल में, लेकिन यहाँ सीता के साथ कोई भी नहीं है, उसे बिल्कुल अकेले ही जंगल भेज दिया गया है। तो अथानंतर जो 4 घोड़ों वाले रथ को लेकर सवार होकर जा रहा था, सेना से जो घिरा था, जिसके सिर पर सफेद छत्र लगा था, ऐसा कृतांत वक्त सेनापति स्वामी के पास जब आया, उसे आता देख करके उस नगर की स्त्रियों में अनेक प्रकार की चर्चा होने लगी कि यह क्या है, किस कारण से उतावला दिखाई दे रहा है, किसके प्रति यह कुपित है, अब क्या घटना घटने वाली है, आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार की जो चर्चाओं से अयोध्या नगरी का वातावरण जो पूरी तरह से व्याप्त हो गया था। पृथ्वी को स्पर्श करने वाले सिर से स्वामी को प्रणाम करते हुए उस कृतांतवक्त सेनापति ने आकर कहा कि हे देव, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे किस लिए बुलाया गया है। तो राम ने कहा कि जाओ, सीता को शीघ्र ही छोड़कर आओ। उसने जिन मंदिरों के दर्शन करने का दोहला किया था, इसलिए रास्ते में जो जो जिन मंदिर मिले उसको दर्शन कराते जाना। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि संवेदाचल पर निर्मित एवं जो प्रतिमाओं के समूह रास्ते में मिलते हैं उनके दर्शन कराते जाना। इस प्रकार दर्शन कराने के बाद इसे सिंहनाद नाम की भयंकर अटवी में, भयंकर जंगल में ले जाकर ठहरा देना। हे सौम्य, तुम शीघ्र ही वापस आ जाओ। ऐसा आदेश उस सेनापति को, कृतांतवक्त सेनापति को रामचंद्र जी ने दे दिया। तो बिना किसी तर्क वितर्क के जो आज्ञा, क्योंकि वह सेवक था, सेवक के लिए कोई उपाय नहीं है स्वामी की आज्ञा का खंडन करने का, तो जो आज्ञा कहते हुए वह सीता के पास गया और कहा कि हे देवी, उठो, रथ पर सवार हो, इच्छित कार्य करके जिन मंदिरों के दर्शन करो और इच्छानुकूल फल का अभ्युदय प्राप्त करो। इस प्रकार सेनापति जिसे मधुर शब्दों के द्वारा प्रसन्न कर रहा था, अर्थात सेनापति ने सीधे सीधे नहीं कहा कि तुम्हें जंगल छोड़कर आना है, ऐसी बात उसके मुख से नहीं निकल पा रही थी। उसने कहा चलो तुम्हें मंदिरों के दर्शन करा देता हूँ। तो सीता भी बहुत प्रसन्न हुई और उसने रथ के पास आकर कहा, चतुर्विध संघ की जय जयकार की और उत्तम आचार के पालन करने में एक निष्ठ जिनन भगवान की भक्त, जिनन भक्त रामचंद्र भी सदा जयवंत रहे। ऐसा सीता ने कहा, यदि मेरे द्वारा प्रमादवश कोई गलत कार्य हो गया हो, असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो जिनालय में रहने वाले इस जिन शासन के रक्षक देवी देव वे मेरे अपराध को क्षमा करें। और सीता ने साथ आई सभी शिष्यों को यह कहकर लौटा दिया कि तुम लोग सुख से रहो, मैं जिनालय के दर्शन करके अभी आती हूँ। क्योंकि सीता को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हाल होने वाला है। वह बड़ी प्रसन्न मन से वह रथ पर सवार होकर बैठी। परम प्रमोद को प्राप्त प्रसन्न मुखी सीता सिद्धों को नमस्कार कर उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हो गई। रत्न तथा सुवर्ण निर्मित रथ पर आरूढ़ हुई सीता उस समय बहुत ही सुशोभित हो रही थी। उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ भरत चक्रवर्ती के द्वारा छोड़े हुए बाण के समान बड़े वेग के साथ बढ़ा चला जा रहा था। उस समय सीता को कुछ अपशकुन प्राप्त हुए। सूखे वृक्ष पर अत्यंत व्याकुल कौवा पंख तथा मस्तक को बार बार कपाता हुआ विरस शब्द कर रहा था, जो शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे शब्दों को वह कौवा कर रहा था। और जो महाशोक से संतप्त थी, जिसने अपने बाल कंपित करके छोड़ दिए थे, बाल बिखेर दिए थे, जो विलाप कर रही थी, ऐसी एक स्त्री सामने आकर रोने लगी। अर्थात 2 अपशकुन सीता को प्राप्त हुए। एक तो कौवा, रोता हुआ कौवा, कांपता हुआ कौवा, विरस शब्द करता हुआ, और सामने आकर आते ही विलाप करती हुई स्त्री। इन अपशकुनों को सीता देख रही थी, फिर भी
उसका चित्त जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने में इस प्रकार से आसक्त था कि उसने इन अपशकुनों की अनदेखी की और वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे चली जा रही थी, क्योंकि उसके मन में उत्सुकता थी कि मैं जिनालियों के दर्शन करूंगी। इसका आनंद से वह विभोर हो रही थी। पर्वतों के शिखर, गड्ढे, गुफाएं, ऊंची नीची भूमि आदि सबको पार कर वह रथ निमेष मात्र में 1 योजन आगे बढ़ जाता था। अर्थात हम पलक झपकाते हैं, इतने समय में तो 1 योजन वह रथ आगे बढ़ जाता था। इस प्रकार की उसकी गति थी। जिस पर राम रूपी इंद्र की प्रिया इंद्राणी आरूढ़ थी, जिसका वेग मनोरथ के समान तीव्र था और जिसके घोड़े कृतांतवक्त रूपी मातली के द्वारा अर्थात सारथी के द्वारा प्रेरित थे, ऐसा वह रथ बहुत ही सुशोभित हो रहा था। तकिए के सहारे उत्तम आसन से सीता बैठी हुई थी। वह भूमियों को देखती हुई जा रही थी। रास्ते में जो भी मनोहर तालाब आदि दिखाई पड़ रहे थे, गांव नगर आदि को बहुत ही उत्सुकता से देखती जा रही थी। और कहीं जिसके फल फूल और पत्ते गिर गए थे, जो कृष थी, जिसकी जड़ें विरली थी, जो छाया से रहित थी, ऐसी कुलीन विधवा के समान अटवी को भी देखती जा रही थी। हर प्रकार के दृश्य, कहीं उजड़े हुए जंगल, कहीं लहलाते हुए जंगल, सब उसे दिखाई पड़ रहे थे। उसने देखा कि कहीं दावानल से नाश को प्राप्त हुए बड़े बड़े वृक्षों का समूह दुर्जन के वाक्यों से ताड़ित साधु के हृदय के समान सुशोभित नहीं हो रहा है। अर्थात कहीं रास्ते में जंगल में आग लग गई है, इस प्रकार का भी दृश्य उसे दिखाई दे रहा था। और कहीं मंद मंद वायु से हिलते हुए वनराजी सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को का हृदयंगम करते हुए, उनका आनंद लेते हुए सीता का रथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। तदनंतर आगे आते हैं श्लोक नंबर 95 में, पैराग्राफ चेंज हो रहा है 95 से, कि उसी समय अत्यंत पुष्ट मधुर शब्द सुनकर वो विचार करने लगी कि क्या यह राम की दुंदुभी का विशाल शब्द है। इस प्रकार का तर्क कर आगे गंगा नदी को देखकर उसने जान लिया कि यह अन्य दिशा में सुनने वाला ऋषि का शब्द है, अर्थात शब्द जो जिसे सुनकर सीता को उत्पन्न हुई थी वह शब्द की अन्य दिशा से आ रहा था, यह उसने जान लिया। समुद्र गोद में फैली है, राजा सगर के पुत्रों के द्वारा निर्मित है, रसातल तक फैली है। एक बार फिर थोड़ा पहले से लेता हूँ, क्योंकि इस किनारे पर स्थित ऊंचे ऊंचे वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला है नदी के वेग ने, और कहीं इसके वेग ने बड़े बड़े पर्वतों की चट्टानों के समूह को विदारित कर दिया है। यह गंगा नदी की बात चली है। गंगा नदी समुद्र की गोद में फैली है, राजा सगर के पुत्रों द्वारा निर्मित है, रसातल तक गहरी है, सफेद पुलनों से शोभित है। कि राजा सगर के पुत्रों द्वारा निर्मित है, ये कथा राजा सगर की आती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के नीचे भूमि को खोदना शुरू कर दिया था और उस प्रकार से वहां पर बहुत बड़ी खाई बन गई थी। तो वही गंगा नदी का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि राजा सगर के पुत्रों द्वारा निर्मित है, रसातल तक गहरी है, सफेद पुलनों से शोभित है। फेन के समूह से सहित बड़ी बड़ी भंवरों से यह नदी भयंकर है। पवन के समान वेगशाली वे घोड़े उस गंगा नदी को उस तरह पार कर गए जिस तरह की साधु सम्यक दर्शन के सार पूर्ण योग से संसार को पार कर जाते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर उपमा भी बीच बीच में आचार्य महाराज दे रहे हैं कि वे घोड़े इस प्रकार पार कर गए गंगा नदी को, जिस प्रकार जो साधु होते हैं सम्यक दर्शन के सार पूर्ण योग से इस संसार रूपी समुद्र को जिस प्रकार पार कर जाते हैं। तदनंतर कृतांत सेनापति निश्चल रहता था, उसके हृदय कंपित नहीं होते थे। फिर इस समय दयाहित होता परम विषाद को हो गया। किसान वक्त बड़ा दुखी हो रहा था सीता कहाँ पर छोड़ने समय, कुछ भी कहने के लिए नहीं हो रही थी। जो महादुख हो रहा था, जिसके पूर्व निकल रहे थे, आंसू निकल थे, अर्थात आंसू अपने आप निकल रहे थे, नहीं थे। ऐसा वक्त अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए तथा खड़े होने के लिए भी असमर्थ हो गया।
जिसका सारा शरीर ढीला पड़ गया, जिसकी कांति नष्ट हो गई, ऐसा सेनापति रथ को खड़ा करके मस्तक पर हाथ रख करके जोर जोर से रोने लगा। जिसका हृदय टूट रहा था, ऐसी सती सीता ने कहा कि "हे भाई, तू अत्यंत दुखी मनुष्य की तरह इस तरह क्यों रो रहा है?" अभी भी सीता को कुछ समझ में नहीं आया है कि वह कहाँ लेकर आई गई है। वो पूछ रही है कि तू इस प्रकार क्यों रो रहा है? इतने हर्ष के समय में, जबकि मैं मंदिरों के दर्शन करने निकली हूँ, तू मुझे विषाद युक्त क्यों कर रहा है? बता तो सही कि इस निर्जन महावन में तेरे रोने का क्या कारण है? तुम्हें तो स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए या अपने नियोग के अनुसार यथार्थ बात अवश्य कहनी चाहिए। दो बात है कि क्या तो स्वामी का आदेश का पालन करो या जो सही सही बात है मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो। पितामह ने कहा कि हे सुधे, विष अग्नि अथवा शस्त्र के समान दुर्जनों का कथन सुनकर जो अपकीर्ति से अत्यधिक भयभीत हो गए थे, रामचंद्र जी के लिए कह रहा है कि जो बहुत भयभीत हो गए थे, ऐसे राम ने दुख से छूटने योग्य स्नेह को छोड़कर दोहले के बहाने से, ये सीता का दोहला है जिन मंदिरों को देखने का, उसके बहाने से उसने आपको छोड़ दिया है। इस प्रकार छोड़ दिया है जिस प्रकार की मुनि रति को छोड़ देते हैं। मुनि रति को जिस प्रकार छोड़ देते हैं और वे तपस्या में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार राम ने आपका त्याग कर दिया है। हे स्वामिनी, यद्यपि ऐसा कोई प्रकार नहीं रहा जिससे कि लक्ष्मण ने उसे समझाया नहीं, ऐसा कोई प्रकार नहीं रहा, अर्थात संसार में कितनी प्रकार से समझाया जा सकता है, उन सभी प्रकारों का लक्ष्मण ने प्रयोग किया रामचंद्र जी को समझाने के लिए, लेकिन कोई भी प्रकार समझाने में विफल रहे। राम ने अपनी हट को नहीं छोड़ी। जिस प्रकार धर्म के संबंध से रहित जीव की सुख स्थिति को कहीं शरण प्राप्त नहीं होती, ऐसे उन स्वामी के निस्नेह होने पर अब आपके लिए कोई शरण नहीं जान पड़ता कि अब आपके लिए क्या शरण है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हे देवी, तेरे लिए न माता शरण है, न भाई शरण है और न कुटुंबी जनों का समूह ही शरण है। इस समय तो तेरे लिए मृगों से व्याप्त, हरिणों से व्याप्त यह जंगल ही तेरे लिए शरण है। अब तेरी शरण कोई नहीं है, तुम्हें तेरे स्वामी ने त्याग दिया है। सीता इन वचनों को सुनकर वज्र से ताड़ित के समान, जिस प्रकार वज्र से किसी को ताड़ित किया जाता है तो उसे कैसा दुख होता है, उसी प्रकार के दुख को प्राप्त होती हुई सीता मोह को प्राप्त हो गई। बड़ी कठिनाई से जब चेतना प्राप्त हुई, यहाँ मोह को प्राप्त हुई लिख गई, अर्थात मूर्छा को प्राप्त हो गई, सीता मूर्छित हो गई। बड़ी कठिनाई से जब उस चेतना हुई तो उसने लड़खड़ाते हुए शब्दों में किसी प्रकार कहा, कुछ पूछने के लिए कि मुझे एक बार स्वामी के दर्शन करा दो। इसके उत्तर में पितामह कहते हैं कि हे देवी, इस समय वह नगरी बहुत दूर आ गई है, आप नगरी से बहुत दूर आ गई हैं, अतः अत्यधिक कठोर आज्ञा देने वाले स्वामी का आप मुख नहीं देख सकती। तदनंतर सीता अश्रु जल की धारा में मुख कमल का प्रक्षालन कर रही थी। सीता का जो मुख कमल था वह उसके आंखों के आंसुओं से पूरी तरह भींग गया था। अत्यधिक स्नेह रूपी रथ से आक्रांत होकर उसने कहा कि हे सेनापति, तुम मेरी ओर राम कहा। वह अपना संदेश देती है राम को कि आपको मेरे त्याग से उत्पन्न हुआ विषाद नहीं करना चाहिए। अब वह राम की चिंता में मग्न हो गई है कि राम ने मुझे त्याग तो दिया है, राम की स्थिति थी ऐसी समझ ले, इसलिए राम चिंता करते दिया, इसके लिए आप लीजिएगा। ये महापुरुष परम धैर्य आलम्बन सदा के समय वत्सल होकर आपको प्रजा की अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिए। अब प्रजा की भी चिंता सीता को है, राम की चिंता है, प्रजा की चिंता है। जिस प्रजा की निंदा के कारण सीता इस अवस्था को प्राप्त हुई है, उस प्रजा की चिंता करती हुई कहती है कि प्रजा की आपको अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रजा पूर्ण कलाओं को प्राप्त करने वाले शरद ऋतु के चंद्रमा की सदा इच्छा करती है, शरद ऋतु की चंद्रमा अर्थात राजा की इच्छा करती है, उस राजा को चाहती है, उसे चाहती है। जिस सम्यक दर्शन के द्वारा भव्य जीव दुखों से भयंकर संसार से छूट जाते हैं,
उस सम्यक दर्शन की अच्छी तरह आराधना करने के योग्य हो। हे राम, साम्राज्य की अपेक्षा वह सम्यक दर्शन ही अधिक माना जाता है, क्योंकि साम्राज्य तो नष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन अनेक जन्मों में भी साथ देता है, वह स्थिर सुख को देने वाला है। अर्थात हे राम, आपने मुझे तो त्याग दिया, लेकिन आप सम्यक दर्शन को मत त्यागिएगा, उसे आप मत छोड़िएगा। वह सम्यक दर्शन ही जन्म जन्म तक आपके साथ रहने वाला है। हे पुरुषोत्तम, अभावियों के द्वारा की हुई जुगुप्सा से भयभीत होकर तुम्हें वह सम्यक दर्शन किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए कि तुमने अभावियों के द्वारा की हुई जुगुप्सा से भयभीत होकर के मुझे त्याग दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस सम्यक दर्शन को मत त्यागना, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। मेरी जैसी सीता तो तुम्हें और भी हो सकता है मिल जाएगी आगे, लेकिन सम्यक दर्शन त्याग दोगे तो उसे वापस प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। हथेली में आया रत्न रूप यदि महासागर में गिर जाता है तो फिर वह किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता है। अमृत फल को महा आपत्ति से भयंकर कुएं में फेंक कर पश्चाताप से पीड़ित बालक दुख को प्राप्त होता है। इसीलिए इस सम्यक रत्न को आप हमेशा संभाल कर रखना। जिसके अनुरूप जो होता है वह उसे बिना किसी प्रतिबंध के कहता ही है। इस संसार का मुख बंधन करने के लिए कौन समर्थ है कि संसार के मुंह पर हम लोग ताला नहीं लगा सकते। जैसा कि लक्ष्मण ने कहा कि मैं उनकी जीवाओं से संसार को भर देता हूं, लेकिन उनकी जीवाओं पर ताला लगाने की क्षमता किसी में नहीं है। कितने भी शस्त्र का भय दिखाया जाए, कोई समर्थ नहीं है। इसलिए हे गुरुभूषण, यद्यपि आत्महित को नष्ट करने वाली अनेक बातें आप श्रवण करेंगे, आपको सुनने में आएगी जो कि आत्महित को नष्ट करती है, लेकिन इस प्रकार की बातों से उन्हें हृदय में धारण नहीं करना, विचार पूर्वक ही आप कार्य करना। जिस प्रकार सूर्य अत्यंत तेजस्वी रहता है, फिर भी संसार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने में यथाभूत है एवं कभी सूर्य विकार को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह सब लोगों को प्रिय है। उसी प्रकार आप तीव्र शासन से युक्त होकर संसार के पदार्थों को ठीक ठीक जानने के कारण यथार्थ रूप रहना, आप कभी विकार को प्राप्त नहीं होने के कारण सूर्य के समान सबको आप प्रिय, सबके प्रिय बने रहना। दुष्ट मनुष्यों को कुछ देकर वश में करना। अब सीता राजनीति के उपदेश देती है, उनको संदेश देती है कि किस प्रकार राजनीति चलती है, कि दुष्ट मनुष्यों को कुछ देकर वश करना, कि कुछ दुष्ट मनुष्य हों तो कुछ दे डाकर के, जैसे कहते हैं ना कि भी उनको वश में कर लेना, उसे वश में करना। आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर अनुकूल करना, शत्रु को उत्तम शील अर्थात निर्दोष आचरण से वश करना और मित्र को सद्भाव द्वारा की हुई सेवाओं से अनुकूल रखना। जैसा कि कहते हैं कि साम दाम दंड भेद के द्वारा राजनीति को चलाई जाती है, तो वहां दाम कह दिया कि कुछ देकर वश करना, साम दाम दंड भेद। अब दंड का भी इसने वर्णन नहीं किया, यहाँ पर कहा है आत्मीय जनों को प्रेम दिखाकर अनुकूल करना, शत्रु को निर्दोष आचरण से वश में करना और मित्र को सद्भाव की सेवाओं से सदा अपने अनुकूल रखना, क्षमा से खुद को वश में करना और मार्दव से जहां होने वाले मान को, या मान हमारा चाहे कहीं भी किसी भी जगह पर यह मान उत्पन्न हो जाता है और मान के कारण हमारा चारित्र नष्ट होता है, ऐसे मान को मार्दव के द्वारा वश में करना और आर्जव से माया को वश में करना और धैर्य से लोभ को कृश करना। कि क्रोध मान माया लोभ, इन चारों का उसने उपाय बताया कि क्षमा से क्रोध को, मार्दव से मान को, आर्जव से माया को और धैर्य से लोभ को कृश करना। हे नाथ, आप तो सभी शास्त्रों में प्रवीण हैं, इसलिए आपको मैं क्या उपदेश दूं। यह मैंने जो कहा है, यह मैंने तो प्रेम की वशीभूत होकर के ही, आपके प्रेम के कारण मैंने इस प्रकार की बातें आपको कही हैं। हे स्वामिन, आपके वशीभूत होने से अथवा परिहास के कारण यदि मैंने कुछ अभिनय किया हो तो आप मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, जान पड़ता है कि आपके साथ मेरा दर्शन इतना ही था, तो कहते हैं ना आपके साथ मेरा संयोग इतना ही था, इतने ही समय था, तो इसलिए बार बार कह रही हूं कि मेरी प्रवृत्ति उचित हो या अनुचित, आप क्षमा करने के योग्य हैं। जो रथ के मध्य से पहले उतर चुकी थी, ऐसी सीता इस प्रकार कहकर तृण तथा पत्थरों से व्याप्त उस पृथ्वी पर वह सुकुमार सीता गिर पड़ी। कैसी पृथ्वी थी? जो तृण और पत्थरों से जो भरी पड़ी थी, उस पृथ्वी पर वह गिर गई
और मूर्छा से निश्चल सीता ऐसी जान पड़ती थी मानो रत्नों का समूह ही बिखर गया हो। सीता रूपी जो रत्न थे वे मानो चारों तरफ बिखर गए हों। तो सेनापति दुखी होकर के विचार करता है कि यह सुकुमारी अपने प्राणों को बड़ी कठिनाई से धारण कर सकेगी। हिंसक जीवों के समूह से भरा हुआ यह भयंकर वन है। ऐसे वन में धीर मनुष्य भी जीवित रहने की आशा नहीं रख सकता। ऐसे वन में सीता किस प्रकार रहेगी? इस विकट वन में इस मृगनयनी को छोड़कर मैं वह स्थान नहीं देखता जहां मुझे शांति प्राप्त हो सकेगी। इस ओर अत्यंत भयंकर निर्दयता है और दूसरी ओर स्वामी की सुदृढ़ आज्ञा है कि जाऊं तो किधर जाऊं। स्वामी की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा और इधर इतनी भयंकर निर्दयता दिखाई दे रही है। अब कितांत वक्त अपने सेवक पने को धिक्कारता है कि सेवक कितना लाचार होता है। वह यह कहता है कि मैं दुख रूपी महाआवर्त के बीच आ पड़ा हूं, जिसमें इच्छा के विरुद्ध चाहे जो करना पड़ता है। आत्मा परतंत्र हो जाती है। सेवक को तो इच्छा के विरुद्ध कार्य भी करने पड़ते हैं, उसकी आत्मा गुलाम हो जाती है और क्षुद्र मनुष्य ही जिसकी सेवा करते हैं। ऐसी लोक निंद्य दास वृत्ति को धिक्कार है कि उस दास वृत्ति को जिसके कारण जिस बात के लिए आत्मा स्वीकार नहीं करती ऐसा कार्य भी सेवक को करना पड़ता है। जो यंत्र की चेष्टाओं के समान है, जिसकी आत्मा निरंतर दुख उठाती है, ऐसे सेवक के जीवन की अपेक्षा कुक्कुर का जीवन बहुत अच्छा है। जो नरेंद्र, कुक्कुर का अर्थ यहाँ क्या होगा? हो सकता है कुत्ते को कुक्कुर कह रहा है, वह कुत्ते के लिए कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य के जीवन की अपेक्षा कुत्ते का जीवन भी अच्छा है, क्योंकि वह किसी के अधीन नहीं है। कि जो नरेंद्र अर्थात राजा, जो चक्रवर्ती की, जो नरेंद्र अर्थात राजा की शक्ति के अधीन है तथा निंद्य नाम का धारक है, ऐसा सेवक पिशाच के समान क्या नहीं करता है और क्या नहीं करता है, उसे सब कुछ करना पड़ता है। सेवक कचरा घर के समान है। जिस प्रकार लोग कचरा घर में कचरा डालकर पीछे उससे अपने चित्त को हटा लेते हैं, उस कचरा से किसी को मतलब नहीं रहता, प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार लोग सेवक से काम लेकर पूछे पीछे उससे चित्त को हटा लेते हैं। जिस प्रकार कचरा घर उपभुक्त वस्तुओं को धारण करता है, कचरा घर में जो वस्तुएं भोगी गई हैं, भोग के बाद जो त्याग दी गई हैं, ऐसी वस्तुओं को कचरा घर धारण करता है। उसी प्रकार सेवक भी स्वामी की उपभुक्त वस्तुओं को धारण करता है। स्वामी के द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं को सेवक धारण करता है। इस प्रकार सेवक नाम को धारण करने वाले मनुष्य के जीवित रहने के बार बार धिक्कार है, जिसे पानी प्राप्त करने के लिए भी झुकना पड़ता है। इस प्रकार तुला यंत्र की तुल्यता को धारण करने वाले भृत्य का जीवित रहना धिक्कार पूर्ण है। जो उन्नति, लज्जा और स्वयं की इच्छा से रहित है, जिसका स्वरूप मिट्टी के पुतले के समान है। मिट्टी के पुतले का स्वयं का कोई अस्तित्व जिस प्रकार नहीं होता, उसी प्रकार सेवक का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे सेवक का जीवन किसी को प्राप्त नहीं हो कि सेवक नहीं बने, नौकरी किसी की नहीं करनी पड़े, भले ही अपने स्वयं की का व्यापार हो, अपना स्वयं का कार्य हो, 1000-2000 की भी यदि गुजारा हो और उस वो भी अच्छी है, भले कि लाखों करोड़ों की यदि पगार मिलती हो, तो ऐसी नौकरी की अपेक्षा स्वयं का किया हुआ जो व्यवसाय है वह कहीं अच्छा है। ऐसा वह सेवक मन में चिंतन कर रहा है। इस प्रकार विचार कर धर्म बुद्धि के समान सीता को छोड़कर वह सेनापति लज्जित होता हुआ अयोध्या के सम्मुख चला गया। अब सीता बिल्कुल अकेली रह गई है, वन में कोई भी नहीं वहां पर जिसे चेतना प्राप्त हुई थी। ऐसी सीता अत्यंत दुखी होती हुई यूथ से बुछड़ी हुई हिरणी के समान रोदन करने लगी कि जो संग में जो हिरणी रहती है और बिछुड़ जाकर ही है, बिछुड़ने के बाद वह हिरणी जिस प्रकार रोती है, उसी प्रकार सीता उस घनघोर जंगल में अकेली सीता रोदन करने लगी। करुण रोदन करने वाली सीता के दुख से दुखी होकर वृक्षों के समूह ने भी मानो पुष्प छोड़ने के बहाने से रोदन किया था। मानो वहां पर जो वृक्ष थे वे भी रोने लगे थे। ऐसे महाशोक से विश्वभूत सीता विलाप करने लगी कि हे कमल लोचन, हा पद्म, हा नरोत्तम, हा प्रभु, हा देव। 5 बार उन्होंने राम को संबोधन किया विलाप करते हुए, कमल लोचन, हा पद्म, हा नरोत्तम, हा प्रभु, हा देव। उत्तर दो, मुझे सांत्वना करो। कौन उत्तर देने वाला है वहां पर?
लेकिन वह कहती है, उत्तर दो, मुझे सांत्वना करो। आप निरंतर उत्तम चेष्टा के धारक हैं, सद्गुणों से सहित हैं, सहृदय हैं और महापुरुषता से युक्त हैं। मेरे त्याग में आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है। अब वह विलाप करती हुई सीता किसे दोष दे रही है? यह यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने दोष किसे दिया? क्या उन नगर वासियों को दोष दिया जिनकी निंदा के कारण सीता का त्याग किया गया, या अपने पति राम को दोष दिया? किसे दोष देती है? वह दोष देती है, मेरे त्याग में आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है। मैंने पूर्व भाव में जो स्वयं कर्म किया था, वह अपने कर्मों को ही कोसती है कि मैंने जो कर्म किया था उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सोचने विचार करने वाली बात है कि सीता के स्थान पर यदि हम रहें तो हम उन नगरवासियों को न जाने कितनी गालियां दे दे करके उन्हें कितना क्या कोसेंगे, लेकिन वह तो उनकी भी चिंता करती हुई वहां संदेश रूप में कहती है कि उस प्रजा की आप रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य होता है। उसने उन्हें तनिक मात्र भी दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को दिया कि मेरा कर्म उदय में आ रहा है। तब पति, पुत्र, पिता, नारायण अथवा परिवार के लोग क्या कर सकते हैं कि नारायण जैसा जो देवर है और बलदेव उनके स्वयं के पति हैं, वे सब लाचार हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा चिंतन सीता कर रही है कि निश्चित ही मैंने पूर्व भाव में पाप का उपार्जन किया होगा, इसीलिए तो मैं अभागिनी निर्जन वन में परम दुख को प्राप्त हुई हूँ। यह हम लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है कि संकट को प्राप्त होते हैं हम लोग भी, समय समय पर संकट को प्राप्त होकर हम लोग अत्यंत अधीर होते हैं और न जाने कितने लोगों को शत्रु बना लेते हैं, कितने लोगों को उसके लिए उत्तरदायी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सीता का चरित्र, अंजना का चरित्र जो हम लोगों ने पढ़ा है, अंजना भी इसी प्रकार से जब वन में विलाप कर रही थी, उसने भी अपने कर्मों को कोसा, अपने कर्मों को ही दोष दिया। उसने तनिक मात्र भी अपनी सास को या अपने पति को किसी को भी दोष नहीं दिया। यहाँ सीता भी अपने कर्मों को दोष दे रही है और वह इस प्रकार के कयास लगा रही है कि क्या किया होगा मैंने पिछले जन्मों में जिसके कारण आज मेरी ऐसी स्थिति हुई है। वह सोच रही है कि निश्चित ही मैंने अन्य जन्म में गुरु के समक्ष व्रत लेकर भग्न किया होगा, नियम लिया होगा और उस नियम को तोड़ दिया होगा, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति हुई है। या फिर अन्य किसी भाव में मैंने विष फल के समान कठोर वचनों से किसी को तिरस्कार किया होगा, इसलिए आज मेरी ऐसी स्थिति हुई है। जान पड़ता है कि मैंने अन्य जन्म में कमल वन में स्थित चकवा चकवी के युगल को अलग किया होगा, जरूर किसी चकवा चुकी को जोड़े को अलग किया होगा। तो आज मैं अपने पति से रहित हुई हूँ, उससे मुझे जुदा मैं हो गई हूँ। या फिर कमल आदि से विभूषित सरोवर में जो निवास करते हैं, जो अपने कल पूजन और सौंदर्य में जो बहुत ही महान है, जो लक्ष्मण के महल के समान उत्तम कीर्ति से युक्त था, जिसके मुख तथा चरण कमल के समान लाल थे, ऐसे हंस और हंसियों के जोड़े को मैंने अपने पूर्व भावों में अपनी कुचेष्टा से अलग अलग जरूर किया होगा, इसीलिए तो मैं अभागिनी आज इस घोर निष्कासन को प्राप्त हुई हूँ, मुझे घर से निकाला गया है। अथवा गुंजा फल के अर्धभाग के समान जिसके नेत्र थे, जिन्होंने एक दूसरे को अपने हृदय सौंप रखे थे, जो काला गुरु चंदन से उत्पन्न धूम के समान धूसर वर्ण के थे, जो सुख से क्रीड़ा कर रहे थे, ऐसे कबूतर कबूतरियों के जोड़े को, युगल को मैंने पाप पूर्ण चित्त से जुदा जुदा किया होगा। अथवा अनुचित स्थान में उन्हें रखा होगा, उनको अलग अलग करके अनुचित स्थान में रख दिया होगा, या फिर उन्हें बांधा होगा, या फिर उन्हें मारा होगा, कुछ तो मैंने किया होगा जिसके कारण आज मेरी ऐसी अवस्था हुई है। या फिर मैंने रमणीय वसंत के समय, जब वसंत के समय कोयल की कुहू कुहू की शब्द से वन गुंजायमान हो जाता है, ऐसे समय में उस कोकिल और कोकिलाओं के युगल को मैंने अलग अलग किया होगा, जिसके कारण आज मेरी ऐसी स्थिति हुई है। तो कितने तिर्यंचों से उसने अपनी उपमा की, चकवा चुकवी को अलग किया होगा, या फिर हंस हंसी को अलग अलग किया होगा, या फिर कबूतर कबूतरी को मैंने अलग अलग किया होगा, या फिर कोकिल और कोयल को अलग अलग किया होगा, जिसके कारण आज मुझे अपने प्रियतम से मैं अलग हो गई हूँ। अथवा मैंने क्षमा के धारक, समाचार के पालक,
इंद्रियों को जीतने वाले मुनियों यानी की भैया जी जरूर निंदा 4 की बार होगी। उन्होंने किया ना, 4 बार। हाँ 4 बार हुआ ना, चकवा चकवी पहली बार, और दूसरे हाँ। हुए हंस हंसी, और तीसरे हुए कबूतर कबूतरी, और चौथे कोकिल और कोयल। कबूतर को। कोकिल और कोयल, इनमें किसी न किसी को मैंने अलग किया होगा, जिसका फल आज मैं भोग रही हूँ। जैसा कि अंजना सती के समय में भी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, उस समय में पद्म पुराण में ही पढ़ा था कि उसकी यह विरह दशा क्यों हुई, 22 वर्ष का वियोग उसे क्यों सहना पड़ा, अंजना को पवन से क्यों सहना पड़ा 22 वर्ष का वियोग, क्योंकि वो उसे बताया गया कि उसने 22 मिनट के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को अलग किया था अपने पूर्व भाव में। ये बात पद्म पुराण में लिखी हुई है कि 22 मिनट के लिए जिन प्रतिमा को अपने घर से बाहर किया था, उसके कारण 22 वर्षों के वियोग को उसे सहन करना पड़ा और इतनी घोर दुख को झेलना पड़ा। तो ये पूर्व भाव में जो किए हुए कर्म है, ये कब उदय में आते हैं कोई बता नहीं सकता। तो कर्म तो उदय में आते ही हैं। तो अभी सीता सोच रही है कि मैंने मुनियों की निंदा की होगी, जिसके फलस्वरूप ये महादुख मुझे मिला है, या आज्ञा मिलते ही हर्षित होने वाले उत्तम भृत्यों के समूह जिसकी सेवा करते थे, ऐसी जो मैं पहले स्वर्ग के समान घर में रहती थी, आज मैं बंधुजन से रहित इस सघन जंगल में किस प्रकार रह पाऊंगी। मेरे पुण्य का समूह क्षय हो गया है। अब सीता को यह जान पड़ता है कि पुण्य के समूह जो उसका जो था, जिसके कारण अभी तक उसे किसी प्रकार के दुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, वह अब क्षय हो गया है, समाप्त हो गया है, और मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ। मैं अत्यंत पापिनी हूँ। जो मैं सुख से निद्रा का सेवन करती थी, प्रातः काल के समय बांसुरी, त्रिसरिका, वीणा की संगीत में मधुर स्वर से जागा करती थी, वही मैं अपयश रूपी दावानल से जली दुखिनी, श्री रामदेव की प्रधान रानी पापिनी, अकेली इस दुखदायी वन के बीच में कीड़े, कठोर डाब और तीक्ष्ण पत्थरों के समूह से युक्त पृथ्वी तल में कैसे रह पाऊंगी। यदि ऐसी अवस्था पाकर भी ये प्राण मुझ में स्थित हैं, वह अपने प्राणों को कोस रही है, ये प्राण मुझ में अभी तक स्थित है, ये प्राण निकल क्यों नहीं गए अभी तक। तो कहना चाहिए कि मेरे प्राण वज्र से बने हुए हैं, जो कि इस अवस्था में भी ये प्राण अभी तक स्थित हैं। अहो हृदय, ऐसी अवस्था को पाकर भी तुम बड़े क्यों नहीं जाते। उससे जान पड़ता है, अपने हृदय को कही है कि तुम्हारे समान कोई साहसी नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किसका आश्रय लूं, कैसे ठहरूं। हाय माता है, यह ऐसा क्यों हुआ। हे सद्गुणों के सागर, सबको पुकार रही है सीता, वहां निर्जन वन में माँ को पुकार रही है। हाय माता है, यह ऐसा क्यों हुआ। हे सद्गुणों के सागर राम, हा भक्त लक्ष्मण, हा पिता, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कभी दुष्चरित्र हुई हूँ किसी भी अवस्था में। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। हाँ माता है, माँ को पुनः पुकारती है, एक बार पहले माँ को पुकारा, फिर पुकारती हुई कहती है, हाँ माता है, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करती हो। अहो विद्याधरों के अधीश भाई कुंडल मंडित अपने भाई को कुछ कहती है, कुंडल को, जो कि विद्याधरों का राजा है, उसे पुकारती हुई कहती है, यह मैं कुलक्षणा दुख रूपी आवर्त में भ्रमण करती हुई यहाँ पड़ी हूँ। खेद है कि मैं पापिनी पति के साथ बड़े वैभव से पृथ्वी पर जो जिन मंदिर हैं, उनमें जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर सकी, कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का जो दोहला था उसका, वह पूरा नहीं हो सका। इस बात का भी सीता को अत्यंत दुख है। ऐसे समय में जब सीता विवल होकर के विलाप कर रही थी, तब एक वज्रजंग नाम का राजा उस वन के मध्य में आया। वज्रजंग पुंडरीकपुर का स्वामी था, हाथी पकड़ने के लिए जंगल में आया था, और हाथी पकड़ते ही बड़े वैभव से लौट कर वापस जा रहा था। उसकी सेना में बड़े बड़े सूरवीर सैनिक थे, जो छुरिया बांधे हुए थे। सीता का यह अतिशय मनोहर रोदन सुनकर वे सभी संशय में पड़ गए। इस बियावान जंगल में किस स्त्री के यह रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है, और उस आवाज सुनकर वे इतने भयभीत हो गए कि एक डग भी आगे जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो सकी। ऐसे जो महापराक्रमी सैनिक थे, वे भय से एक डग भी आगे नहीं बढ़ सके। सती के रोदन को सुनने से वे वहां पर मानो चीलित हो गए थे। सेना के आगे चलने वाला घोड़ों का समूह भी रुक गया था, और सब वहीं पर ठहर गए थे। वे विचार करने लगे कि ऐसे इस भयंकर वन में
स्त्री के रोने का शब्द हो रहा है। तो यह बड़ी विचित्र क्या बात है कि जो मृग, भैंसा, भेड़िया, चीता और तेंदुआओं से चंचल है, जहाँ अष्टापद और सिंह जैसे महाखूंखार तिर्यंच घूम रहे हैं, जो सुअरों की दाढ़ों से भयंकर है, ऐसे इस वन के मध्य में कौन हृदय की हरने में निपुण रो रही है? उसका जो रोदन है वो हृदय को हर रहा है। क्या यह स्वधर्म स्वर्ग से इंद्र के द्वारा छोड़ी हुई कोई इंद्राणी है, या मनुष्यों के सुख संगीत को नष्ट करने वाली कोई देवी कहीं से आ पहुंची है? इस प्रकार जिससे तर्क उत्पन्न हो रहा था, जिसने अपनी चेष्टा छोड़ दी थी कि वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है ये, जानने की चेष्टा भी जिसने छोड़ दी थी, ऐसी वह विशाल सेना वहीं पर निश्चल होकर जहां थी वहीं की वहीं खड़ी हो गई। घोड़ों के समूह ही जिसमें मगर थे। अब उस सेना का वर्णन अंत में किया जा रहा है। वह किस प्रकार की सेना थी जो उस जंगल में आई थी कि घोड़ों के समूह जिसमें मगर थे, कि समुद्र में जिस प्रकार मगरमच्छ होते हैं वैसे मगर थे घोड़ों के समूह। पैदल सैनिक जिसमें मीन थे अर्थात मछली थे। हाथियों के समूह जिसमें ग्राहक थे, ग्राहक का अर्थ होना चाहिए घड़ियाल, कि हाथियों के समूह जिसमें घड़ियाल थे, जो प्रचंड शब्द से युक्त था और सूर्य की किरणों से पड़ने से चमकती हुई तलवार रूपी तरंगों से जो भय उत्पन्न करने वाली थी, ऐसी वह सेना समुद्र के समान जान पड़ती थी। ऐसी वह समुद्र के समान विशाल सेना जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रही गई। यह भी सती का तेज है कि सती के उस रोदन के तेज से वह सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। अब आगे वह सेना, वह वज्रजंग जो राजा है, वह किस प्रकार सीता को शरण देता है, यह सब आगे की पर्व में हम लोग पढ़ेंगे। जो कि आगे का पर्व क्या पढ़ा जा चुका है क्या? 105 श्लोक का पर्व है ये आगे का। पढ़ ली, हिंदी तो पढ़ ली है भैया जी, खाली संस्कृत अच्छा बाकी है। हिंदी पढ़ लिए थे ना, ठीक है ठीक है। तो फिर इसका बाद में शुक्रवार तक देखते हैं। नहीं, कल ही ले हाय लीजिए माता ना। है कितने, 2 3 बार बोले, 2 बार हाय माता है। माता तो 2 बार कहा, 3 बार नहीं कहा, 2 ही बार कहा ना। इसके आगे वाला माँ कल ले को 2 बार लीजिए। कहा। हाँ दीदी, इसका आगे वाला कल ले लीजिए, संस्कृत में हिंदी हो चुका है, ले लीजिए इसके आगे अच्छा वाला। कल देख लूंगा, यदि संभव हुआ तो कल ले लेते हैं, नहीं तो फिर अगले दिन ले लेंगे। फोन ठीक। माइक्रोफोन काम है। ठीक है। हाँ मैं समय पर मैसेज डाल दूंगा, जैसे ही होगा देख लूंगा। क्या चीज का मतलब क्या हुआ? कल्पना जैन क्या चीज पूछना चाह रही हैं? क्या पूछना चाह रही हूँ? पता नहीं मतलब क्या हुआ, लिख के भेजे। इसका मतलब अष्टापद का पूछ रही है दीदी। ओ, अष्टापद तो पहले भी कई बार वर्णन आया ना कि 8 पैर वाला जो प्राणी होता है, जो सिंह से भी ज्यादा पराक्रमी होता है, उसे अष्टापद कहते हैं। उसकी पीठ में 4 पैर बने होते हैं। जैसे 4 पैर सामान्य रूप से जो होते हैं सिंह के, वो तो होते हैं, और उसकी पीठ के ऊपर भी 4 पैर होते हैं। वह जब उछल कर नीचे गिरता है जमीन पर, तो पीठ पर बने हुए पैरों के बल से गिरता है। ये अष्टापद की विशेषता होती है। जब अंजना सती के ऊपर घोड़ अंजना जी के उछल टाइम में भी गुफा अष्टापदी था ना, में, गुफा के उसके। हाँ गुफा में बनाने के लिए थी, तो वहां अष्टापद ने ही आक्रमण किया था अंजना के ऊपर, हाँ, जो कि ऐसा अंजना शायद था जी कि की 4 उसमें। हाथ दूरी पर जब वह रह गया था, तब वहां गंधर्व देव ने आकर के रक्षा की थी अंजना सती की। हाँ, सिंह संरक्षा अष्टापद, अष्टापद सिंह आक्रमण करेगा तो अष्टापद। तो मेरी माँ कह रही है कि सिंह ने आक्रमण किया था और देव ने अष्टापद का रूप धारण करके आकर रक्षा की थी, ऐसा ही होगा शायद। हाँ, क्या है क्या कि ऐसा? सिंह ने आक्रमण किया था अंजना के ऊपर में, और देव ने अष्टापद का रूप धारण करके उस सिंह को नष्ट करके अंजना की रक्षा की थी उस गुफा में। ऐसे बड़ी पढ़ने में आया था, हाँ देव ने अष्टापद धाय कर करके उस सिंह को मारा था। हाँ सिंह को मारा था, सही बात है, हाँ, अभी यही हुआ था। अष्टापद बन के आया था देव। हाँ देव ने अष्टापद का रूप धारण किया था। हाँ, अंजना की रक्षा की थी, अंजना सती की। अंजना की रक्षा की थी। हाँ, कोई ना कोई तो रक्षा हम्म। हुई जाती है, सतियों की रक्षा कहीं ना कहीं से तो हुई जाती है। कितना भी दुख हो, कितनी भी विपत्ति हो,
रक्षा होती है, सीता की भी रक्षा होगी आगे में। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदानि तां वन्द्यमानस्वमास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो प्राणी मस्तक नमो सदा देतहोधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वार संग जिनवाणी माता की जय। कार्य शब्द को नहीं।